हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस का आज 9वां स्टेप देखेंगे, जो कि है फिजिकल एग्जामिनेशन। जब कंपनीज क्या करती है, बहुत तरीके के टेस्ट ले लेती है, इंटरव्यूज़ ले लेती है, उसके बैकग्राउंड को चेक कर लेती है, तो वो नेक्स्ट जो प्रोसेस करती है वो होता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट आर सेंट फॉर मेडिकल चेकअप। ठीक है, चेकअप आइदर बाय कंपनीज फिजिशियन और टू अ मेडिकल ऑफिसर अप्रूव फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उस स्टेज में कंपनी क्या करती है, जो भी पर्सन को वो हायर करती है उसका मेडिकल चेकअप करवाती है। ठीक है, अब वो मेडिकल चेकअप किसी के द्वारा भी हो सकता है, चाहे वो हो सकता है कंपनी का ही फिजिशियन हो या फिर कोई भी ऐसे मेडिकल ऑफिसर हो जिनको कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए अप्रूव किया गया हो। फिजिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये फिजिकल एग्जामिनेशन करना मतलब लोगों का मेडिकल चेकअप करवाना, ये क्यों ज़रूरी है? वो पर्सन उस कंपनी में काम करने गया है ना, तो फिर अगर उसको थोड़ा बहुत कोई परेशानी है तो भी क्या दिक्कत है? लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग आइए कुछ रीज़न की वजह से ज़रूरी है, ये हम लोग जानते हैं। मैनी जॉब रिक्वायर्ड unusual stamina, strength or tolerance of unpleasant working condition. Physical examination reveal whether or not candidate possess this qualities. जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे लोगों की स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी जो ताकत है, उनकी स्ट्रेंथ है, पावर है, और उनके सहन करने की क्षमता जो है उस वर्किंग कंडीशन में, उस इन्वायरमेंट में ढलने का, वर्क करने का जो भी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करा के देखा जाता है कि जो भी पर्सन है वो इन सारी चीज़ों को टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसमें वो कैपेबल है वर्क करने के लिए कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी पर्सन को काम पे रख ले, फिर अब वो ऐसी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें कि वो पर्सन क्या करे, काम ही ना कर पाए। तो इससे अच्छा है कि पहले ही उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करा लिया जाए। इट रिवील्स एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटीज़ एंड प्रोवाइड्स वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि कहीं किसी पर्सन को किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ तो नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। It indicates the company responsibility both legal and ethical for employees health and safety. इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी की जो, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोथ लीगल और इथिकल, वो कंपनी क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के थ्रू एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। और जो भी एम्प्लॉयर्स है वो पूरी तरीके से एम्प्लॉयज़ के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं और उनकी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। इट अवॉइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अनहेल्दी एप्लीकेशन बिकमिंग अ परमानेंट लाइबिलिटी। ठीक है, वो ये बात को अवॉइड करना चाहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो वो उनके लिए किसी भी तरीके के लाइबिलिटी क्रिएट ना करे। इसलिए वो ऐसे किसी भी पर्सन को वर्क पे नहीं रखते हैं जो कि उनके कंपनी को लॉस पहुंचा सकता है। अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट विद फिजिकल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कैन बी डन। जो उनके जॉब रिक्वायरमेंट है, जैसे पर्सन उनको अपने जॉब के लिए चाहिए, सेम वैसे ही पर्सन वो क्या करते हैं, अपने जॉब के लिए रखते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं कि मेडिकल भी ये प्रूफ हो जाए कि वो पर्सन कैपेबल है उस जॉब को करने के लिए। ठीक है, इट इंश्योर दैट द कैंडिडेट आर एबल टू परफॉर्म कॉन्सिस्टेंटली। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो भी हमारे पर्सन है, जो भी कैंडिडेट है, वो अच्छी तरीके से उस जॉब को करने के लिए कैपेबल है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाई रिवेनिंग कॉन्टाजियस डिजीज़ इन द पीपल। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि उस इंसान को किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है और उससे किसी भी तरीके के इन्फेक्शन फैलने का लोगों को डर नहीं है। तो बेसिकली इस रीज़न की वजह से फिजिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।